Hello बच्चों, let's read the question. The question says when the number of organisms at successive levels are plotted, they assume the shape of a pyramid. This is called pyramid of. तो हमें बताना है इस पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर, एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज. तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं. तो बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड्स डिफाइन करता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है हमें ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास या फिर एनर्जी, वो बताता है हमें इकोलॉजिकल पिरामिड. और बच्चों ये रिलेशनशिप हमें बताया जाता है एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. मतलब एक ही लेवल पर नहीं बताया जाता, अलग अलग लेवल पर बताया जाता है. तो ये होता है हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स. अब बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं. एक तो होता है इन्वर्टेड, मतलब जो उल्टा होता है हमारे पास, और दूसरा होता है हमारे पास अपराइट. अपराइट मतलब बच्चों जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है. अब इसी में अगर हम देखें तो बच्चों इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज आ जाती हैं. पिरामिड ऑफ नंबर होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है. अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट सक्सेसिव लेवल्स. तो नंबर के अंदर आ जाता है कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. ये हमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देता है, एक फिगर देता है कि इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इस लेवल पर प्रेजेंट हैं. बायोमास की बात करें बच्चों तो बायोमास हमें देता है अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल. तो अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल मिलता है हमें बायोमास से. और तीसरा जो एनर्जी है बच्चों, तो एनर्जी आपको पता है 10% लॉ लिंडमैन ने दिया था. तो कितना एनर्जी बचा है उसके पास, कितना एनर्जी प्रेजेंट है, उसको हम पिरामिड ऑफ एनर्जी में डालते हैं. तो इससे हमें हमारा आंसर मिलता है कि जब भी किसी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम प्लॉट करते हैं वो एक पिरामिड की शेप लेता है. इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर. So the final answer is option B, that is number. Hope you understood it well. Best of luck.